पढ़ा रहे हैं, इसको अब शांति से अच्छे से समझते चलना संकल्प बाबू। तो कर्व होता क्या चीज है सर? तो वैसा फिगर बाबू जिसको आप बाबू बिना पेन लिफ्ट किए हुए अगर ड्रा कर लेते हो तो वैसे फिगर को क्या कहेंगे? कर्व कहेंगे। नहीं समझ में? अगर आप कोई फिगर ड्रा कर रहे हो तो अगर आपका पेन लिफ्ट नहीं हो रहा, मतलब पेन बाबू ऊपर नहीं उठा पा रहे है ना, वो नहीं उठ रहा, डायरेक्ट एक ही बार पेन बोर्ड पे रखा, कॉपी पे रखा और एकदम डायरेक्ट फिगर ड्रा कर दिया, तो वैसे फिगर को कर्व कहोगे। और जिस फिगर बनाने में बाबू आपका पेन उठ जा रहा है, मतलब बाबू कॉपी को छोड़ दे रहा है, तो वैसे फिगर को कर्व नहीं कहेंगे, है ना? नहीं समझ में आया? देखो अभी एग्जांपल से समझाते हैं, संकल्प से आंसर अभी वीडियो ऑन करो बाबू। देखो बीरेन, जैसे बाबू ये फिगर है, ठीक, हाँ सर। तो ये फिगर है बोला, तो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुंच गया, कहीं पे पेन हमने उठाया नहीं ना, उठाया जी, आराध्या सोना, तो इसको क्या कहेंगे? कर्व कहेंगे। ये फिगर है, यहाँ से चले बाबू, बिना पिन उठाए, बिना पेन उठाए हमने क्या किया? कंप्लीट हो गया, तो इसको भी क्या कहेंगे? कर्व कहेंगे। मतलब जिस फिगर को बाबू अगर आप बिना पेन और पेंसिल लिफ्ट किए बिना ड्रा कर लेते हो तो वैसे सारे के सारे फिगर क्या बनेंगे? कर्व बनेंगे। समझा सजल बाबू? सजल का भाई उधर क्या देख रहा है जी? कूट देंगे यस। आके। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये जो भी फिगर है बोला बिना पेन उठाए हुए हम लोग तो ड्रा कर सकते हैं, तो ये भी मेरा क्या होंगे? कर्व होंगे। ये भी मेरा क्या होंगे? कर्व होंगे, है ना? हाँ सर। ये बाबू इसको बिना पेन उठाए हुए ड्रा करोगे, ये भी क्या है? कर्व है। इसको भी बिना पेन उठाए हुए ड्रा करोगे, ये भी क्या है? कर्व है। ये बिना पेन उठाए हुए ड्रा हो रहा, ये भी क्या है? कर्व है। तो मैथ में बाबू स्ट्रेट लाइन को भी कर्व कहा जाता है। मैथ में क्या बाबू? स्ट्रेट लाइन को भी हम लोग क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। समझते चलना, ठीक सर, है ना? नेक्स्ट बाबू, कर्व का डेफिनेशन है, बिना कलम उठाए हुए अगर फिगर ड्रा कर दिया तो बाबू क्या होगा? कर्व होगा। तो स्ट्रेट लाइन को बाबू मान लो ड्रा करना है, इसे बिना पेन उठाए ड्रा कर रहे हैं ना जी, तो क्या हो गया? कर्व हो गया, है ना? हाँ जी, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसको देखो, तो इसको बिना पेन उठाइले हो बाबू हम लोग ड्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ सर, तो ये भी क्या है? कर्व है ना, कर्व है, ठीक। ठीक बोला। नेक्स्ट आते हैं, इसको बाबू हिम्मत है तो ड्रा करो, बिना पेन उठैले एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल कैसे जाएगा? है हला नहीं, बिना पेन उठाए बाबू एक सर्किल के अंदर अब यहाँ पे जाओगे तो आपको कलम उठाना ही पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आओगे तो आपको कलम उठाना ही पड़ेगा, बिना पेन को लिफ्ट के आप ये दोनों नहीं ड्रा कर सकते हो, तो ये कर्व नहीं। अगर इसी में ऐसे हो जाता अंशिका, ऐसे बाबू मान लो यहाँ से ऐसे, जिसमें ऐसे ज्वाइंट कर दो ना, है ना, तो बाबू अब ये कर्व हो जाएगा। बीचे से अगर ज्वाइंट कर दोगे तब तो बिना उठेले बाबू कर सकते हैं ना जी, तब ये क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। बात समझ में आता है ना? हाँ सर, तो इसको, है ना, ये हो गया सर, ठीक। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए बोला, है ना बाबू, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जब भी आओगे बाबू तो आपको कलम क्या करना पड़ेगा? उठाना ही पड़ेगा, बिना पेन उठाए हुए नहीं होगा, तो ये क्या होगा? आपका कर्व, है ना बाबू? कर्व नहीं होगा क्योंकि पेन उठाना पड़ रहा, यहाँ से यहाँ आने में पेन उठाना पड़ रहा, तो ये क्या होगा? कर्व नहीं होगा। बात समझ में आता है? हाँ बाबू, ये विक्रम वीडियो ऑन करो। यस सर। एक और ट्रायंगल, फिर दूसरा ट्रायंगल के लिए कलम तो उठाना ही पड़ेगा, बिना उठैले बाबू बीरेन बाबू भोला और गणेश बाबू, है ना, आप नहीं दोनों ट्रायंगल बना सकते हो, तो ये भी मेरा क्या है? कर्व नहीं है, ये भी कर्व नहीं। ये इसी में अगर ऐसे आप जोड़ देते हो तो यहाँ से ऐसे चला, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आ गया, तो अब ये आपका कर्व हो गया। क्या हो गया? कर्व हो गया। इसके बिना राध्या सुनो, ये कर्व नहीं है। हाँ तो तो सर सारे बच्चे, सर्कल भी तो वैसे हो सकता था, उसमें एक लाइन खींच के गोल कर देते तो वो भी कर्व हो जाता। है ना बाबू, जितना बोले शांति से सुने, आ जाएगा समझ में, ठीक। नेक्स्ट बोल, तो अगर बाबू आपको बाबू पेन उठाना पड़ रहा है कॉपी, है ना बाबू, फिगर ड्रा करने में, तो उसको कर्व नहीं कहेंगे, है ना? ठीक। ठीक सर। ये नीचे वाला सारे के सारे क्या है? कर्व नहीं है। नीचे वाला सारे के सारे क्या बाबू? कर्व नहीं है ना बाबू, क्योंकि बाबू एक से दूसरे फिगर जाने में आपको पेन
उठाना पड़ जाएगा, क्या करना पड़ जाएगा, उठाना पड़ जाएगा, है ना, तो लिफ्ट करना पड़ जाएगा, तो कर्व नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ये सब क्या है, कर्व नहीं है। तो सारे बच्चे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। हाँ सर। तो स्ट्रेट लाइन जो होता है भोला, वो भी मेरा मैथ में क्या बनता है, कर्व कहलाता है काव्या। स्ट्रेट लाइन ड्रा अगर कर रहे हैं तो बिना कलम उठैले ड्रा कर लिए ना जी। स्ट्रेट लाइन ड्रा कर, बिना कलम के उठैले ड्रा कर लिए। तो ये भी मेरा क्या है, मैथ के भाषा में क्या है, कर्व है। मैथ के भाषा में क्या है, कर्व है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। कहाँ छटपटा रहा बबू, आ रहा, कूट देंगे पकड़ के, है ना। किसको कर्व कहोगे और किसको कर्व नहीं कहोगे। ऐसा अंकल वीडियो ऑन करो जी, है ना। तो जिस फिगर को बाबू बिना पेन उठाए हुए अगर आप ड्रा कर पा रहे हो तो वैसे फिगर कर्व बनेगा। सर हाँ जी। सर सर मेरा वीडियो ऑन है सर, ये सर थोड़ा कैमरा में सर डैमेज आ गया सर, इसलिए सर मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक। नेक्स्ट बोला, अगला क्या बाबू, दो तीन गो टाइप्स का कर्व होता है। सिंपल कर्व होता है, ओपन कर्व होता है, क्लोज कर्व होता है। शांति से समझते चलना है, ठीक। सिंपल कर्व किसको कहोगे, यदि कोई भी कर्व बोला, है ना, अपने को क्रॉस नहीं कर रहा तो उसको सिंपल कर्व कहेंगे। क्रॉस कर दे रहा है तो उसको कहेंगे, है ना, वो सिंपल कर्व नहीं कहेंगे, है ना। ठीक, जैसे क्या सर, नहीं समझ में आया, इतना तो क्लियर हो गया। अगला बाबू क्या बाबू, सिंपल कर्व, है ना। या आप ये समझो, कोई भी कर्व दिले रहेगा तो उसमें किसी भी पॉइंट पे, है ना, अगर दो ही रास्ते अवेलेबल है तो उसको सिंपल कर्व कहोगे। या दो से ज्यादा रास्ता अब अगर अवेलेबल है जाने का तो उसको सिंपल कर्व नहीं कहेंगे। मतलब क्या बाबू, जैसे ये एक कर्व है, ठीक सर, कर्व है ना बाबू, क्योंकि बाबू इसको बिना पेन उठाए हुए हम लोग ड्रा कर सकते हैं। अब ये सिंपल कर्व है कि नहीं है, तो किसी पॉइंट पे देखना कितना रास्ता होना चाहिए, दो ही रास्ता। मान लो यहाँ पे एगो पॉइंट लो, तो या तो इधर जाएंगे नहीं तो इधर जाएंगे, दो ही रास्ता है ना जी। किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो इधर बाबू इधर, दो से ज्यादा रास्ता नहीं होना चाहिए, तो इसको सिंपल कर्व कहेंगे। जैसे यहाँ पे बाबू, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे लो तो एक इधर जा सकते हैं, हाँ, एक इधर जा सकते हैं, दुइये को रास्ता अवेलेबल है। कहीं भी दो कोई पॉइंट ले लो, एक इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, सिंपल कर्व हो गया। इसमें बाबू कहीं एगो पॉइंट ले लो, देखो हमारे पास दो ये रास्ता अवेलेबल होगा, या तो ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, तो ये भी सिंपल कर्व है। यहाँ पे बाबू कहीं भी आप दो पॉइंट ले सकते, एगो पॉइंट ले सकते हो, और देखो कितना रास्ता अवेलेबल है, एक रास्ता इधर एक रास्ता इधर, तो ये भी मेरा क्या है, सिंपल कर्व है। क्या है, सिंपल कर्व है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है यहाँ तक कि नहीं। विक्रम ऑन करो। नेक्स्ट बोला, इसको समझो। अब यहाँ पे बाबू ये सिंपल कर्व है कि नहीं, ठीक। आगे आपको पॉलीगॉन पढ़ाया जाएगा तो कहाँ से डिफिनीशन निकलेगा, यहीं से निकलेगा, ठीक। यहाँ से ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे बाबू देखो, आपको बाबू अपने मन से पॉइंट खोजना। अगर किसी भी पॉइंट में दिए गए कर्व में बोला, क्या करा बाबू, नहीं थे एक नीचे देख ले जी, क्या नहीं थे, कैमरा डाउन करो जी, नहीं थे शैतान, वो नीचे कहाँ देख रहा है जी। हाँ, शैतान है सर। आप कैसे पहचानोगे कि दिया गया कर्व सिंपल है कि नहीं है, अंश का उधर ही देखोगे जी। अपने मन से पॉइंट खोजना, अगर उस पॉइंट पे बाबू दुइये को रास्ता अवेलेबल होगा तो सिंपल कर्व कहना अध्यसुनम, और दो से ज्यादा रहेगा तो सिंपल कर्व नहीं कहेंगे। जैसे क्या, यहाँ पे बाबू अगर इस पॉइंट पे चल रहे हैं भोला, तो यहाँ से कई गो रास्ता निकल, यहाँ से कई गो रास्ता निकल रहा है, तीन गो। एक इधर भी सर, इधर भी सर, और इधर भी सर, तीन रास्ता निकल गया ना। तो ये मेरा सिंपल कर्व नहीं है, नॉट सिंपल कर्व, है ना। ये सब में बाबू सारे में किसी भी पॉइंट पे अपने मन से कहीं भी पॉइंट पे खोजना, दुइये रास्ता अवेलेबल होगा। तो दुइये रास्ता अवेलेबल है तो सिंपल है, दो से ज्यादा अवेलेबल है तो सिंपल नहीं होगा, तो नॉट सिंपल कर्व, है ना। नहीं समझ में आया, देखो नहीं समझ में आया तो हम लोग समझा के दम लेंगे। जैसे भोले शंकर जी का डमरू कैसे होता है, ऐसे होता है ना जी। ठीक, ठीक सर। तो यहाँ पे बाबू देखो, ये कर्व है ना सर, हाँ सर कर्व तो है सर, कैसे सर, कहीं से बाबू पेन, है ना, यहाँ से मान लो बिना पेन उठाए हुए हमने ये क्या किया, ये फिगर को ड्रा कर सकते हैं ना, तो ये कर्व है। अब सिंपल है कि नहीं, कर्व बाबू सिंपल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सिंपल है कि नहीं। तो अपने मन से
है ना, देख के आपको पता चल जाएगा कि वहां पे बाबू दो से ज्यादा रास्ता अवेलेबल है कि नहीं। अगर दो से ज्यादा रास्ता किसी भी पॉइंट पे अवेलेबल होगा तो उसको सिंपल नहीं कहेंगे। जैसे क्या संस्कृति, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ से कई गो रास्ता निकल रहा है, एगो इधर भी जा रहे हैं सर, इधर भी जा रहे हैं सर, इधर भी जा रहे हैं सर, इधर भी जा रहे हैं, तो चार रास्ता हो गया ना, तो ये आपका सिंपल नहीं होगा। कितना आसानी, जैसा नाम है सर वैसा काम है सर। सर सर है सर नहीं, ऊपर से तो सर दो ही रास्ता जा रहा है, सर बीच से तो सर सिर्फ तक जा रहा है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, आपका आवाज नहीं सही से आ रहा है सोन बाबू, कहाँ पहुंचा ले सोनी, सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के कहाँ घूमते रहता है, समझ ही में नहीं आता है। नेक्स्ट भोला बाबू, संकल्प भोला। नेक्स्ट, जैसे स्टार भोला, तो सिंपल कर्व होगा कि नहीं होगा, तो सोचो। है ना नहीं भोला, ठीक। देखो बाबू नॉट सिंपल कर्व। गणेश, हाँ, कहीं पे बाबू मान लो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ से एगो इधर रास्ता, इधर रास्ता, इधर रास्ता, इधर रास्ता, बहुत सारे रास्ते हैं बाबू, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। है ना भोला। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। सर हम ये पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं। हाँ, कहीं पे भी आपको खोज के हो गया तो काम चल गया आपका। जैसे लेटर, तो दो ही तो बन रहा है, कॉर्नर में पॉइंट लेंगे स्टार का। कहीं किसी पॉइंट पे बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो गो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे चार गो नहीं बनेगा जी। कहीं किसी भी पॉइंट पे चार गो नहीं बनना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं रास्ता होना चाहिए। यहाँ इस पॉइंट पे हो गया ना, दो से ज्यादा तो नहीं होगा। यहाँ इस पॉइंट पे दो से ज्यादा हो गया तो नहीं हो गया। किसी भी पॉइंट पे हमेशा दुइये को रहना चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट पे दो से ज्यादा हो जाता है तो सिंपल नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगला एग्जांपल, जैसे आप लेटर 8 लिखते हो, तो 8 जो लेटर लिखते हो बोला, यहाँ पे देखो कई गो रास्ता हो गया, चार गो ना हो गया जी। यहाँ से इस पॉइंट पे हमको इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, इधर में, तो ये आपका क्या आएगा, सिंपल कर्व नहीं होगा, नॉट सिंपल कर्व। है ना। हाँ सर, नॉट सिंपल कर्व। समझ में तो आता है कि नहीं गणेश। हाँ बोला। नेक्स्ट बाबू, जैसे लेटर 3, है ना। हाँ सर, तो जो लेटर 3 है भोला, कैसे लिखते हो, ऐसे। है ना। ठीक। या बाबू आपको जैसे 3 3 लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। है ना भोला, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो किसी भी पॉइंट पे बाबू दो से ज्यादा रास्ता अवेलेबल नहीं है। कहीं भी पॉइंट पे देखोगे, मान लो यहाँ भी देखोगे तो एगो इधर जाएगा, एगो इधर जाएगा, दो ये को रास्ता अवेलेबल है ना जी, तो ये आपका सिंपल कर्व हो गया। ये क्या हो गया, सिंपल कर्व हो गया। है ना। हाँ सर। है ना भोला, जैसे मान लो 7 है, तो यहाँ बाबू किसी भी पॉइंट पे खोजना, दूसरे किसी भी पॉइंट पे, अगर दो से ज्यादा रास्ता अवेलेबल है किसी भी पॉइंट पे। नहीं सर, या निधि शैतान वीडियो ऑन करो, निधि बंद करके, ये शैतान निधि का ऑन है बोलो, किसका ऑन है बाबू, चलो निधि ऑन है, निशान विक्रम ऑन करो जी। किसी भी पॉइंट पे बाबू देखो, है ना, किसी पॉइंट पे देखो दो से ज्यादा रास्ता आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे सर दुइये रास्ता मिलेगा, यहाँ पे भी बाबू दुइये, ऊपर चाहे नीचे, किसी भी पॉइंट पे दुइये को रास्ता मिल रहा है ना, तो ये आपका सिंपल कर्व है। कौन सा कर्व हो गया, सिंपल कर्व हो गया। है ना, सिंपल कर्व हो गया। बात समझ में आता है ना। हाँ सर, आता आता ना बाबू। काव्या, लेटर जेड सिंपल कर्व है कि नहीं। नॉट सिंपल काव्या, कर्व। लेटर जेड सिंपल कर्व है कि नहीं जी। है सर, सिंपल कर। कहीं भी सिंपल नोट कर। देंगे पकड़ के, कहीं भी बाबू दो से ज्यादा रास्ता, यहाँ इस पॉइंट पे करोगे दुइये को रास्ता, किसी भी पॉइंट पे दुइये को मिल रहा है, तो ये आपका सिंपल कर्व हो सर जाएगा। उसके ऊपर भी ना टेढ़ा है। टेढ़ा से तो दुइये रास्ता है ना जी, एगो इधर जाएगा चाहे इधर जाएगा। आपका टेढ़ा से क्या मतलब है, किसी भी पॉइंट पे बाबू दुइये रास्ता अवेलेबल होना चाहिए। इसमें देखो, इसमें इस पॉइंट पे चार को रास्ता मिल गया, तो ये सिंपल नहीं है। ड्रा कीजिए। समझा गणेश भोला, एक अर्थ एक समझा जी, अर्थ एक। यस सर। लिखिए तो, लिखिए लिखिए, लिखो एकांत।
यस सर। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है? ईश्वरन का बाबू कहाँ गया जी? इसको थोड़ा हिसाब किताब देखते हैं बाबू, क्या नहीं है। सर फोन पे देखिए, मैं भेज दिया। हाँ बाबू, चलो ठीक है, वीडियो आपका ऑन है। जैसे ही बंद करोगे इधर पता चल जाएगा। संकल्प का भी ऑन है, निशांत का भी बाबू ऑन। लिखिए जी, समझाते हैं आगे। आगे बाबू ओपन कर्व होता है और क्लोज कर्व होता है। जल्दी लिखो, उसके बाद हम लोग पॉलीगॉन पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाबू, तो आपको देख के पहचानने में आना चाहिए कौन सा सिंपल है कौन सा सिंपल नहीं है। जल्दी लिखो सुरभि। आप लोग एक के लाइन में लिख लेना बाबू, 3 है, Z7 है, Z है ना। सर फिनिश। वेरी गुड बाबू। लिख लिया संकल्प? सर डन। संकल्प से लिख। समझ में आया कंत कि नहीं समझ में आया जी? सर आया है। आगे, हाँ सर आगे सर बाबू डन। ओपन कर्व और क्लोज कर्व। हो गया। वेरी गुड। आराध्या सोनम समझी जी? क्या आराध्या सोनम? यस सर। समझते चलना, बोले जहां भी आप लोग को किसी भी बुक से कहीं भी डाउट रहे पूछिएगा। सर रुक जाइए 7 और जेड। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। लिखो, समझाते हैं। पहले समझा देते भोला, उसके बाद लिखना। ओपन कर्व है ना, ठीक से। तो ओपन कर्व किसको कहोगे? वैसा कर्व बाबू जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्लोज नहीं रहे, माने स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट एक जगह नहीं हो गए। मतलब आप ये भी सोच सकते हो जो फिगर क्लोज नहीं हो गए उसको क्या कहेंगे? ओपन कर्व। खुला हुआ, जो ओपन रहे, खुला हुआ रहे। मतलब क्या सर, नहीं कुछ और समझ में आया? देखो समझने की कोशिश करो, बाद में डिफाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एस हो गया, तो यहाँ मान लो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड करो, यहाँ पे आ गया। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक जगह नहीं ना है, तो इसको ओपन कर्व कहेंगे। ठीक, ठीक सर, है ना? शांति समझते चलना, ठीक बोलना। जैसे बाबू मान लो बाबू, ये हो गया आपका डब्लू, तो डब्लू बाबू ओपन है, क्लोज कहीं से नहीं, बंद नहीं। या यहाँ से मान लो स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं पे जाके एंड करोगे तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, एक ही जगह नहीं है, तो ये भी क्या? ओपन कर्व है। ठीक, ठीक सर, समझते चलना बाद में लिखना। ठीक, ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू क्या बोला? जैसे क्या मान लो, है ना? और क्या बहुत सारे हो सकते बाबू। जैसे 7 हो गया, ये भी ओपन कर्व है सर, है ना? ठीक बोला। नेक्स्ट बोला आपका 3, ये भी ओपन ही कर्व है बोला, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है ना? किसको ओपन कर्व नहीं कहोगे? तो एक ओपन कर्व होता और एक क्या होता है? क्लोज कर्व होता है। डिफाइन करेंगे बाद में, क्लोज कर्व, है ना? ठीक,
etc बहुत सारे हो सकते भोला। देखो क्लोज कैसे समझोगे, शांति से समझना, लिखना नहीं है। जैसे बाबू ये डायग्राम बनाया है ना, हाँ सर, तो मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, इस पॉइंट से स्टार्ट करो, फिर बाबू घूमते 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 इसी पॉइंट पे आ गए, तो जहां से स्टार्ट किए वहीं पे पहुंच गए ना जी। तो ऐसे कर्व को क्या कहोगे, क्लोज कर्व कहोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करो बाबू तो फिर उसी पॉइंट पे नहीं आओगे, इसमें स्टार्ट करोगे फिर उसी पॉइंट पे नहीं आओगे, यहाँ पे किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करोगे इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे तो फिर इसी पॉइंट पे घूम के नहीं आओगे, नहीं ना आओगे, तो ये ओपन कर्व है। इसमें और बाबू एक आओगे एग्जाम्पल क्या हो सकता है बोला, इसको बोला, मान लो बाबू आप लोग इस तरह से देखे होगे, तो ये ओपन कर्व होगा कि क्लोज कर्व होगा, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ से स्टार्ट करो, अब फिर बाबू देखो ओपन हल नहीं, घूमते घूमते बाबू उसी पॉइंट पे हम लोग नहीं आएंगे, है ना। यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ रहे, तो ये ओपन कर्व है, क्या है, ओपन कर्व है ना। ठीक ठीक बोला। नेक्स्ट, क्लोज कर्व किसको कहेंगे सर, है ना। अगर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एक ही जगह है तो उसको क्या कहेंगे, क्लोज कर्व कहेंगे। जैसे सर ये सुतोष वीडियो ऑन करो, जैसे भोली भोली बाबू है ना, सुरभि, आराध्या, सोनम, जैसे बाबू देखो समझो, ये तो मान लो बाबू अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो या कहीं से भी स्टार्ट करो बाबू, मान लो यहीं से स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ चला, और फिर यहाँ आ गया उसी पॉइंट पे आ गया ना, यहाँ से स्टार्ट करके उसी पॉइंट पे आ गया कि नहीं आ गया, तो ये मेरा कौन हो जाएगा, क्लोज कर्व होगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हो जिसका फिगर क्लोज रहे, है ना, यहाँ आपको क्या है, क्लोज फिगर हो रहा है तो ये क्लोज कर्व होगा। ठीक, एट एट लेटर लिखो, तो एट मेरा क्या है, क्लोज कर्व है ना। कहीं से भी स्टार्ट करो बाबू, मान लो ऐसे स्टार्ट करोगे, कहीं से घूम घाम के पुनः इसी पॉइंट पे आ जाओगे, तो ये क्लोज कर्व है। ठीक ठीक भोला। चांद का टुकड़ा भोला, ये आपका हो जाएगा, ये भी क्लोज कर्व है सर। कैसे सर, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, चला शुरू किया, फिर इसी पॉइंट पे घूम के आ गया, तो ये भी आपका क्या है, क्लोज कर्व है ना। ठीक सर तो जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह हो तो उसको क्या कहोगे, क्लोज कहोगे। जैसे बाबू आपका ये स्क्वायर ले लो, तो ये भी क्या है सर, क्लोज कर्व है। या सिंपल समझो, क्लोज फिगर है ना जी, तो ये क्या हो गया, क्लोज तो कर्व। ट्रायंगल भी क्लोज फिगर है ना, क्लोज हाँ ट्राइंगल भी आपका क्लोज कर्व होगा, ट्राइंगल भी क्या होगा, क्लोज। हाँ जी बोलिए बाबू। सर क्लोज करते हैं। क्या बाबू, सर मैं एक्सेट्रा लिख रहा हूँ, मेरा जगह नहीं हो रहा है पेज पे। अच्छा ठीक, हल्ला नहीं, देखो बाबू 9 मान लो बाबू, यहाँ से स्टार्ट किया, पुनः बाबू घूम के बोला, फिर बाबू है ना, तो आगे बाबू आपको बताएंगे, कुछ कुछ बाबू क्या होते हैं, ओपन कर्व होते हैं, कुछ कुछ क्लोज कर्व होते हैं। तो यहाँ पे बाबू क्या ओपन भी है बाबू, और क्या क्लोज भी है ना, क्लोज भी है, आगे आपको बताया जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। ठीक, यहाँ पे ना क्लोज है जी। ठीक, तो ये सब बाबू आपका क्या क्या हो गया, क्लोज कर्व, मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्या रहे, सेम रहे, उसको क्या कहोगे, क्लोज कर्व कहो, है ना। हाँ सर, विक्रम ऑन करो जी। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे भोला मेरा, गणेश बाबू, बीरेन बाबू, आराध्या, सोनम, कैसे करोगे सरभ्य शैतान, है ना। एक कर्व बाबू हुज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर नॉट सेम, तो ऐसे कर्व को क्या कहोगे, ओपन कर्व कहोगे। तो अब आप लोग लिखो, लिखो बाबू, एक कर्व हुज बाबू स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ लिखिए, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, यह संकल्प समझ में आता है जी, संकल्प इज नॉट सेम, उसका नेटवर्क है ना Yes, पकड़ता है, आता है समझ में जी। सर तो बहुत इजी है। हाँ इजी है बाबू, अब वो कब आ रही जी, सर वो तो कल परसों ही आ गई छोटी। आ गई जी। यस सर, क्लास भी करती है। क्लोज कर्व का डिफाइन करना।
लिखो हृदय सोना। तो आपको तीन वो हमने कर्व बताया। कर्व हुज एट वाला स्टार्ट। एग्जांपल तो आप सिंपल कर्व में भी दिए थे। अरे बाबू तो बहुत सारे ऐसे कर्व है भोला। सिंपल के साथ ओपन भी हो सकता है, सिंपल के साथ क्लोज भी हो सकता है ना। बहुत सारे ऐसे कर्व है, वो सिंपल भी रहेगा, ओपन भी होगा, सिंपल के साथ क्लोज भी होगा, है ना। जैसे ये सिंपल कर्व है, तो सिंपल के साथ ही क्या है सर, क्लोज है। सिंपल का एक ही रास्ता है बाबू, तो सिंपल के साथ ही क्या हो गया, क्लोज हो गया। इस सिंपल कर्व के साथ क्या हो गया, ओपन हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कर्व होते हैं, सिंपल भी होगा, ओपन भी होगा, सिंपल भी होगा, क्लोज भी होगा। समझी जी? नहीं समझी जी? अच्छा, दिमाग बढ़ेगा तो समझोगे। एक कर्व हो जा स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। इज से एंडिंग में जी की जगह आपने वही लिख दिया है। अरे जी ये भोले, ऐसे तो अनम्यूट करो जी। इज से सर आप जो थ्री के नीचे बनाए वो बनाना है। हाँ बाबू, इज कॉल्ड क्लोज कर। लिखिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलीगॉन पढ़ेंगे। विक्रम वीडियो ऑन करो जी। जल्दी लिखिए। तो उस ब्लूटूथ में आवाज नहीं जाता है जी मेरा। 1500 रुपया क्या लिखा है? इज कॉल्ड बाबू। आप लोग तो 1500 रुपया बर्बाद करवा दिए भोला। क्या शैतान, ब्लूटूथ चेंज कीजिए सर। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा, सर हमारी गलती तो नहीं, आप सस्ता हुआ वाला ब्लूटूथ अरे सस्ता वाला क्या बाबू, काम करते हैं। अभी जो पढ़ा रहे बाबू, ये सस्ता वाला है, ठीक है ना, ये सस्ता वाला है ना। पढ़ा रहे हैं जो, ये सस्ता वाला बोला। 700 800 800 में तो देता ही है। बाप रे तो फिर नेक्स्ट, महंगा वाला खरीदने कौन बोला था सर? 800। हम सोचे बाबू आप लोग को और बढ़िया क्वालिटी मिलेगा। ना सर, यही ठीक है। बाबू एक आपको ले बाबू, एयरपोर्ट भी लाए थे, वो भी नहीं आप लोग एक्सेप्ट किए। आप लोग को स्वीकार नहीं करता है भोला, उसमें भी पैसा सर बर्बाद हो सबसे गया। जल्दी अच्छा लिखो। क्या कीजिए ना, ईयरफोन ले लीजिए सर, ईयरफोन। ईयरफोन में तार बाबू हिलेगा ना, तो मोबाइल हिलेगा। ईयरफोन जो रहेगा ना वो तार, तार वाले को नहीं ईयरफोन बोलते हो जी। सर तो बिना ब्लूटूथ के क्यों नहीं पढ़ा देते, वो भी तो ठीक है। नहीं बाबू, नॉइज कैंसिलेशन, बैकग्राउंड से नॉइज जाता है। सर आपका तो अपना घर है। जल्दी लिखिए। हाँ जी, सर नॉइज कैंसिलेशन सर सबसे अच्छे। अच्छा लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। सर ब्लूटूथ हेडफोन ले लीजिए। अरे सारा चीज लाके ट्राई किया बाबू, कुछ नहीं सक्सेस आप लोग होने देते हो। जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी जल्दी, भोला भंडारी। नेक्स्ट बाबू, ठीक। आगे तो आपके हमारे बच्चे को बाबू है ना, समझ में आ गया। ओपन कर्व किसको कहते हैं वो सर, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल कर्व। अब कुछ बाबू एक कॉलम है, उसमें आपको मिलान करना है, कौन सा ओपन के साथ क्लोज है, कौन से क्लोज के साथ ओपन है। जैसे क्या सर, पहले समझो। देखो बाबू, वो बहुत सारे ऐसे कर्व है भोला, जो सिंपल के साथ ओपन भी हो सकता है, सिंपल के साथ क्लोज भी हो सकता है। जैसे इसको समझो, ये कौन सा कर्व है सर, सिंपल कर्व है। शांति समझना, ये कैसा है, सिंपल है। क्यों सर,
क्योंकि बाबू किसी भी पॉइंट पे दो से ज्यादा रास्ता नहीं अवेलेबल है, तो सिंपल कर्व हो गया। और कैसा ओपन है, ओपन है तो ये क्या होगा, सिंपल ओपन। सिंपल बाबू क्या करोगे, इसको सिंपल ओपन कर्व कह सकते हो, है ना। सिंपल के साथ क्या है सर, ओपन कर्व हो गया, है ना। हाँ बाबू, बात तो समझ में आता। ये भी बोला बाबू क्या है, कहीं भी बाबू किसी भी पॉइंट से दूसरे रास्ता ज्यादा अवेलेबल नहीं ना है जी, तो ये भी सिंपल कर्व है, उसके साथ क्या है, ओपन है। तो बाबू ओपन और जो क्लोज कर्व होता है वो सिंपल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे समझना, जैसे बाबू ये देखो, ये सिंपल कर्व है ना जी, कहीं भी दो ये रास्ता मिलेगा, तो ये सिंपल कर्व के साथ कौन है, क्लोज है। ये सिंपल कर्व है और साथ में क्या वो क्लोज है, तो सिंपल क्लोज कर्व हो गया। समझना शांति से, सिंपल क्या हो गया, क्लोज कर्व हो गया, है ना। हाँ सर, ये बाबू सिंपल कर्व है, नहीं है, का है सर, यहाँ पे बाबू चार रास्ता, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व नहीं है, लेकिन क्या है, क्लोज है। तो बाबू जो ओपन और क्लोज कर्व है बाबू, वो सिंपल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। राध्या सोनम, मन से पढ़ते चलना सोनम बोले, है ना। जैसे ये बाबू क्या है, क्लोज कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है सर, कैसे सर, क्योंकि बाबू सिंपल का क्या डिफिनेशन है, आप किसी कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर दो से ज्यादा रास्ता मिल जाता है, किसी भी पॉइंट पे, वो एक दिए गए कर्व के किसी भी पॉइंट पे दो से ज्यादा रास्ता मिल जाता है, तो उसको सिंपल नहीं कहोगे। तो इस पॉइंट पे दो से ज्यादा रास्ता नहीं मिल रहा है, इधर भी जा सकते हो, ऊपर नीचे चारों तरफ जा सकते हो, तो सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल नहीं, लेकिन क्या है, क्लोज है। तो जो क्लोज कर्व होते हैं वो सिंपल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता, है ना। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भोला बाबू, बीरेन भोला गणेश क्वेश्चन है, इसको मैच करना है, क्या करना, मैच करना, मैच दी कॉलम बाबू, है ना। हाँ सर, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलीगॉन पढ़ेंगे, खुद से करना, थोड़ा सा दिमाग लगा, केकरा साथ केरा गठबंधन होगा। कितना नंबर क्वेश्चन होगा, लिखे हो बाबू कि नहीं लिखे हो जी। क्वेश्चन पहला ही होगा सर, क्वेश्चन नंबर मैच द, सर, फोर्थ क्वेश्चन नंबर सर। सर क्वेश्चन नंबर 1 होगा सर। नहीं, लास्ट अरे वाले वन, आप क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 चलना था लास्ट यस ईयर सर, लाइन सेगमेंट वाला कौन करवाया, सर। लाइन क्वेश्चन सेगमेंट वाला नंबर नहीं करवाया 2 जी, होगा यस सर, क्वेश्चन 4 तक बता। लाइन सेगमेंट वाला करवाया ना जी, पता यस वन होगा जी। सर, वही तो फिर बोल नहीं रहे, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो होगा क्वेश्चन सर, 4, लेकिन क्वेश्चन 4 रोमन में 5 करवाइए सर, होगा क्वेश्चन 5 2 से होगा 5 से 5 से अच्छा सर। ठीक, सर। ठीक है, उसमें रोमन, वन में रोमन में करवाए होंगे, वन का ए बी सी डी, यस सर, तो रोमन में करवाइए। हाँ, तो एक को काउंट करो, ये दो नंबर हो गया। यस ये फिगर हल्ला नहीं जी, बनाए बाबू, इधर टाइप हो गया। ये एगो कर्व दिया हुआ है, इसको दूसरे कलर से बना देते बाबू, ए नंबर, है ना। इसको मैच कैसे करें, ये तो लाइन वाइज है। अच्छा ठीक, ए के साथ बाबू कौन सा, ये वन नंबर हो गया, ठीक। तो ये क्या है बाबू, सिंपल क्लोज कर्व है। पहले लिखो, समझाते हैं, सिंपल क्लोज कर्व, पहले लिखो फिर समझा रहे हैं। बी नंबर, आर है, एक क्लोज कर्व है, एक क्लोज कर्व, क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, क्लोज है लेकिन दैट इज नॉट सिंपल। सी नंबर, रो रही संस्कृति, रोना नहीं बाबू। सर मैं पढ़ा रही हूँ। हाँ बोले, सिंपल कर्व बाबू और दैट इज क्लोज्ड, दैट इज क्लोज्ड।
समझ में आता है गणेश बोला? ए गणेश हाँ सर। बाबू, आता है समझ में हाँ किस सर। रूप में पार होता? हाँ सर। समझ में आता है जी? हाँ सर आता है। तो कितना दिन में तेज हो जाइएगा? सर लगेंगे सर आप 11-12 दिन जाइए देखिए। लगेंगे। हाँ बोला, नॉट ए सिंपल कर। लिखो समझाते क्या नहीं जे। आपको इसमें क्या करना है, खोजना है। एक नंबर होगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, कौन सा होगा? ये पूरा सर्किल है। म्यूट करो जी, म्यूट करो बाबू। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? हाँ सर। जल्दी लिखे। हाँ जी, अब हमारा ठीक हो गया। अच्छी बात है। माइक पढ़ाई पे इसका ध्यान दीजिए। माइक ही हैंग हो गया था लगता है। अच्छा ठीक, लिखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपको मिलान करना बाबू। ए का ए से मिलन होगा कि 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर, किसका किससे मिलन होगा? आपको जोड़ी बनाना। ए का मिलन किसके साथ, बी का मिलन किसके साथ, सी का मिलन किसके साथ, डी का मिलन किसके साथ। लिखिए। मिलान करना, देखो समझाते हैं। उधर क्या देख रही है अस्माइरा? ऐसे तान उधर क्या देख रही है अस्माइरा? अस्माइरा हाँ उधर, सर। उधर क्या देख रही थी जी? आरब उधर क्या देख रहा है? कूट देंगे, आएंगे फिर पीटेंगे। शैतानी से क्लास में बाबू बगुला की तरह ध्यान देना। हाँ वो बोले राजनंदिनी, क्या बोले? बोले सर कंप्लीट हो गया। क्या टाइम बाबू? सर अब जाए। आज शैतान जाए, शैतान जाने ला परेशान रहती। कहाँ जाना है जी? घर ही में तो रहना है बाबू। देखो जी, नेक्स्ट बाबू, आपको इसका एक नंबर के कौन होगा सोचना। एक नंबर में कौन होगा तो ये कैसा करवे? सोचो सोचो। ये बाबू सिंपल है कि नहीं है सर? सोचना है। ये कौन सा पहले लिख लेना, ये सिंपल है सर। हाँ सर सिंपल है ना बाबू। एक ही रास्ता, 2 ही रास्ता अवेलेबल है ना, 2 से ज्यादा रास्ता नहीं ना अवेलेबल है। सिंपल हो गया। और ओपन है कि क्लोज है? सिंपल के साथ ओपन है ना बाबू, तो ये सिंपल ओपन कर्व हो गया। सिंपल क्या हो गया? ओपन कर्व हो गया। तो अब सोचो इसमें करने है बाबू, ये सिंपल कर्व डेट इज क्लोज, नॉट ए सिंपल कर्व। ये तो सिंपल है ये जी, सिंपल क्लोज कभी नहीं होगा। ये क्लोज कर्व डेट इज नॉट सिंपल है ना बाबू। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाए बाबू? सोचो इसको, आपका कौन सा बाबू? सर सिंपल ओपन कर। हल्ला नहीं बाबू, ये उल्टा लिखा गया था सर काजी। सिंपल कर्व दैट इज क्लोज्ड। अरे क्लोज कहाँ बाबू? क्लोज का बाबू अभी आपको डिफिनीशन क्या बताएं? हल्ला नहीं जी। ये उल्टा लिखा गया बाबू। सिंपल कर बाबू डेट इज नॉट क्लोज, ये हमारा उल्टा हो गया सिंपल बाबू। ये सिंपल कर भोला, इसमें उल्टा हो गया बाबू। ये सिंपल कर, हल्ला नहीं जी। ये सिंपल कर बाबू डेट इज, उल्टा लिखा, डेट इज नॉट क्लोज। इसको सही कर लो 2 नंबर, डेट इज नॉट क्लोज। ये बाबू सिंपल है, उसके साथ क्या क्लोज नहीं ना है जी। तो एक का कौन सा नंबर हो जाएगा? ये बी नंबर। मतलब एक का क्या होगा? 2 होगा, बाकी 3 वो इसी तरह से किसको भूल गया। है ना, है ना। एक का बाबू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बाबू। सिंपल कर्व किसको बोलते हैं? वीडियो देख लीजिएगा, बताएं। नेक्स्ट बाबू एगो क्वेश्चन और लिखो। गुड इवनिंग सर। ऐसे तो अभी आपका गुड इवनिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट बाबू एक क्वेश्चन और लिखिए।
इसका अनम्यूट करके सब छोड़ के चल जाता वो। जल्दी करो जी, जल्दी लिखिए। 3 को अपना बना के भेजिएगा राधेशो नाम। ठीक, नेक्स्ट बाबू। आपको लाइन सेगमेंट वाला बताया था ना बाबू, इसमें लाइन सेगमेंट बना। अच्छा ठीक है, अभी नहीं, गुड इवनिंग हुआ। नेक्स्ट बोला क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताना कितना टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट होगा। करो तो, करके लाना बाबू। पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई तक तो हम लोग करबे किए थे जी। एगो और ले लो, एफ हो गया। इसमें सर, टोटल कई बोला, हमने ई तक वो करबे किया ना कल जी। आपको एफ तक है, इसमें हाउ मेनी लाइन सेगमेंट हो लिखना है। एफ तक का सेगमेंट हो चुका है। लाइन सेगमेंट आपने बता दिया, एफ तक का कितना होता है। एफ तक बता दिया निधि। गुड इवनिंग सर। क्या सर? एफ तक के बता, एफ तक के लाइन सेगमेंट कल क्वेश्चन करवाए थे ना जी। एफ तक के करवाए थे जी बाबू। ओ सर, यस यस सर, आप एफ तक करवाए थे। हाँ सर, एक फिगर करवा दिया था अब तक। एगो और बढ़ाओ तो। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट बाबू? ए बी सी डी ई एफ जी। सोचो, करना कैसे निकालोगे, करना कल पढ़ाए थे। हेलो, गुड इवनिंग सर। डीआई बाय हाँ, ये 2 क्वेश्चन डी आई भाई, 2 डी आई भैया। हो गए। गुड ठीक है इवनिंग सर। सर आप तो Good टाइम हो गया ना